वेलकम बैक गाइस। एक बार फिर से स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं फारूक मोहम्मद। हमने जो माई सीक्वल और सीक्वल सर्वर से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस जो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई थी, इसके आज हम थर्ड सेट पे पहुंच चुके हैं। हम तो अपने नेक्स्ट थर्ड सेट के जो हैं क्वेश्चंस को आपको मैं दिखा देता हूँ। ये हमारे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है, उससे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन ये हैं। अब मैं आपको टेबल, जिस टेबल पे हम प्रीवियस 2 वीडियोस में ही वर्क कर रहे थे, हम उसी टेबल को यूज़ करेंगे। तो टेबल की हम क्वेरी करके मैं आपको रन करके शो कर देता हूँ। ये हमारा टेबल का डाटा है। बेसिकली हम इसी टेबल से अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने सेट क्वेश्चन पे। हम फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है आज के सेट का, यानी सेट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है, मैं जो हम ये सारे क्वेश्चन हमारे मोस्टली जो हैं डेट से रिलेटेड है। तो आज हम बेसिकली अपनी जो सीक्वल की जो क्वेरीज होंगी, माई सीक्वल की या माई सर्वर सीक्वल्स की इसकी जो क्वेरी होंगी, वो मोस्टली हमारी डेट के कंटेक्स में वर्क करने हैं। क्योंकि मोस्टली हम जब डाटा एनालिस्ट और डाटा साइंटिस्ट और डाटा डाटा बिजनेस एनालिस्ट में हम जो डैशबोर्ड वगैरह क्रिएट करते हैं, तो उसमें हम मोस्टली डेट्स के साथ ही जो है इंटरेक्ट होते हैं। क्योंकि हमें सेल्स की प्रीवियस ईयर और करंट ईयर्स का प्रॉफिट वगैरह मार्जिन निकाल के कंपनी को बताना होता है, ताकि वो अपने वो फ्यूचर इंसाइट्स को सिलेक्ट कर पाए, सेट कर पाए और फ्यूचर डिसीजन ले पाए। तो इस वजह से हमें डेट्स के साथ काफ़ी, तो हमारे जो ये इंटरव्यू क्वेश्चंस है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो मेक श्योर आप वीडियो को बहुत अच्छे से देखें। और अगर आपको वीडियोस हमारी पसंद आती हैं, पिछली प्रीवियस 2 वीडियोस के अच्छे, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, गेट ओनली द ईयर पार्ट ऑफ द ज्वाइनिंग डेट। ज्वाइनिंग डेट का हमें सिर्फ ईयर पार्ट लेके आना। मतलब ईयर पार्ट का मीनिंग क्या है? मीनिंग ये हमारे ईयर पार्ट का कि जो हमारी जो ज्वाइनिंग डेट है, जैसे 15 ऑफ फरवरी 2013 तो 2013 आना चाहिए, 2014 आना चाहिए, 2020, ये सिर्फ ईयर पार्ट जो है हमारा आना चाहिए। तो ईयर पार्ट को हम लाने के लिए क्या क्वेरी रन करते हैं, तो सेलेक्ट ईयर, जो हमें एक माई सीक्वल या माई सीक्वल के अंदर जो हमें फंक्शन मिलता है वो, और फिर उसके बाद हमारा कॉलम डेट, कॉलम का नेम बेसिक, सॉरी डेट नहीं, कॉलम नेम हमारा ज्वाइनिंग डेट एज ईयर फ्रॉम एज ईयर। आपको पता ही है एज का मीनिंग क्या होता है, एज ईयर फ्रॉम। अब मैं टेबल का नेम करता हूँ कॉपी, यहाँ से टेबल नेम कॉपी किया, प्रेस किया, और हमने सेमी कोलन यूज़ करके इसको क्लोज किया, और हम सेलेक्ट करके इसको रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं 2030, 2040, 2040, 2040, 2014, और आप सभी एम्प्लॉय का जितने नंबर ऑफ रोज़ है हमारे, जो कि हमारे नंबर ऑफ रोज़ 12 है हमारे, तो हमें 12 नंबर ऑफ ईयर्स मिल गए हैं। बेसिकली डिस्टिंक्ट नहीं है, क्योंकि सबका सबका किसी वजह से ये सेकंड से लेके और फिफ्थ तक हमारा एक ही ईयर में ऐड हुए हैं, फिर नेक्स्ट 20 में, फिर 21 में, तो हमें सबको मिल गया। हमें डिस्टिंक्ट करना होता तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट भी यूज़ कर सकते थे, पर हमारे क्वेश्चन में पूछा गया ईयर, तो ईयर पार्ट हमने ला के दे दिया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे रन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, गेट ओनली द ईयर पार्ट ऑफ द ज्वाइनिंग डेट। गेट ओनली द ईयर पार्ट ऑफ द ज्वाइनिंग डेट। ज्वाइनिंग डेट का सिर्फ, सॉरी ये क्वेश्चन रॉन्ग है, मंथ पार्ट है, सॉरी माय मिस्टेक। तो गेट द ओनली द मंथ पार्ट ऑफ द ज्वाइनिंग डेट, मंथ पार्ट लेके आना। तो हमारी क्वेरी होगी सिलेक्ट मंथ, सेम क्वेरी है बेसिकली, और ज्वाइनिंग डेट एज मंथ फ्रॉम, और टेबल नेम सेमी कोलन, और मैं इस क्वेरी को करता हूँ अब रन। तो देखिए हमें मंथ हमें मिल गया 21111783 तो हमें मंथ का नंबर मिल चुका है, जो कि हमें मंथ का नंबर चाहिए था। ठीक है, मंथ पार्ट ऑफ द ज्वाइनिंग डेट। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, हमारे आज के इस वीडियो का थर्ड क्वेश्चन, और हमारे सेट का 23rd क्वेश्चन, जो कि मैं सीरियल नंबर में मैं आपको शो कर रहा हूँ। ऐसे ही आप सभी वीडियोस के अंदर शो करता रहूँगा। और तो अब 23rd हमारा है, गेट द सिस्टम डेट। सिस्टम डेट यानी सिस्टम डेट, अभी हमारे राइट हैंड साइड में बॉटम में कॉर्नर पे से देख सकते हैं सिस्टम डेट क्या है, 27 दिसंबर 2024। तो हमें ये लेके आनी है अपने सिस्टम की, ना कि किसी टेबल से लेके आनी है।
तो हमें क्या लिखना है, सेलेक्ट, क्योंकि सम टाइम क्या होता है हमें आज की और प्रीवियस डेट की, कल के दोनों में डिफरेंस वगैरह निकालने होता है, कभी कि प्रॉफिट के टाइमिंग वगैरह, तो उसके मतलब सैलरी भी निकालनी होती है कि आज इतने घंटे की या कल इतने घंटे की, इस तरीके से हमें डाटा निकालना होता है, तो हम उस तरीके से इस क्वेरी को यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो डेट करंट डेट फंक्शन है वो वर्क करेगा एज सिस्टम डेट, मतलब इसको डबल कोटेशन में कर देता हूँ ताकि एक हमारा एज का मीनिंग तो आपको पता ही है। चलो रन करके देखते हैं इस क्वेरी को। ये देखिए 27 दिसंबर 2014, 27 दिसंबर 2014 हमारी सिस्टम डेट आ चुकी है। अब यूटीसी डेट क्या होता है, यूटीसी आप गूगल करके देखना यूटीसी डेट का मीनिंग क्या होता है, आपको समझ में आएगा कि यूटीसी और करंट डेट इस दोनों के का में मीनिंग क्या है, डिफरेंस क्या होता है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ आपको करने के लिए। यूटीसी देखिए, यूटीसी से रिलेटेड देखिए, आपको जब आप माई सीक्वल में काम करते हैं ना, वर्क करते हैं, तो आपको ये डिफरेंस दिखेगा। जैसे आप कुछ भी नेम प्रेस करेंगे तो उसके सजेशन ज़्यादा, यूटीसी डेट है, यूसीटी टाइम है, यूटीसी टाइम स्टैम्प है। तो मैं यूटीसी डेट पे वर्क करना बता रहा हूँ, यूटीसी टाइम एंड टाइम स्टैम्प पे आप खुद वर्क करना, ठीक है। हम करते हैं इसको सिलेक्ट, इसको करते हैं प्रेस और इसको हम एज करके लिख देते हैं यूटीसी डेट सेमीकोलन, इस क्वेरी को करते हैं रन। और ये देखिए ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आया, मुझे तो कोई डिफरेंस ही नहीं लगा, पर फिर भी दोनों अगर फंक्शन दिया हुआ है तो मीनिंग कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही। अभी नहीं आया है बट होगा कुछ ना कुछ, तो आप गूगल करके इसको देखना यूटीसी में और करंट डेट में। मैं आपको वर्क देता हूँ और इसका फाइंड करके मुझे कमेंट में दोनों इसका रीज़न बताना कि इन दोनों के डिफरेंस क्या होता है। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। गेट द फर्स्ट नेम, करंट डेट, ज्वाइनिंग डेट एंड द डिफरेंस इन मंथ्स बिटवीन द करंट डेट एंड द ज्वाइनिंग डेट। देखा ज्वाइनिंग आ गई ना, डेट्स की काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले हैं भाई। नेक्स्ट वीडियो में जुड़े रहना ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमारे 5 क्वेश्चन इस सेट के नेक्स्ट 5 क्वेश्चन अभी रहते हैं, तो जुड़े रहना वीडियो के साथ। तो अभी हमें क्या हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या फर्स्ट नेम लेके आना है, करंट डेट लेके आनी है, करंट डेट मीनिंग ये, ज्वाइनिंग डेट ज्वाइनिंग वाली डेट, एंड द डिफरेंस इन द मंथ्स बिटवीन द करंट डेट एंड द ज्वाइनिंग डेट। ज्वाइनिंग डेट की और करंट डेट के दोनों के डिफरेंसेस लेके आने हैं हमें करंट डेट और ज्वाइनिंग डेट के दोनों का डिफरेंस लेके आना है, तो ठीक है। तो हम करते हैं अपनी क्वेरी रन। सेलेक्ट फर्स्ट नेम, यानी कि कॉलम नेम आ गया, कॉलम नेम फर्स्ट नेम, करंट डेट एज करंट डेट, ज्वाइनिंग डेट, ज्वाइनिंग डेट के बाद हम बुलाते हैं टाइम स्टैम्प फंक्शन को, टाइम स्टैम्प डिफरेंस फंक्शन को, टाइम स्टैम्प डिफरेंस फंक्शन को कॉल करते हैं और हम इसे कहते हैं कि भाई हमें मंथ दे दो, मंथ दे दो किसका, ज्वाइनिंग डेट का, करंट, और इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, करंट डेट का एज टोटल मंथ्स का, और टेबल नेम मैं बता देता हूँ फ्रॉम, टेबल नेम यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ करते हैं पेस्ट सेमीकोलन और इसको हम करते हैं रन। तो मैं इस क्वेरी को आपको रन कर देता हूँ पहले, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए इसमें क्या आ गया, देखिए कितने मंथ्स का डिफरेंस है टोटल मंथ्स का। देखिए अब क्वेरी को एक्सप्लेन करता हूँ मैं। देखो सेलेक्ट फर्स्ट नेम, यानी कि फर्स्ट नेम हमें ला के दो, करंट नेम एज अ करंट डेट, तो आज की जो डेट है वो हमें ला के देंगे। फिर ज्वाइनिंग डेट जो हमारी इस टेबल के अंदर जो ये ज्वाइनिंग डेट है हमें वो ला के देंगे। फिर टाइम स्टैम्प फंक्शन क्या करता है कि हमें मंथ का डिफरेंस ला के दे रहा है। टाइम स्टैम्प डिफरेंस फंक्शन है, डिफरेंस ला के देगा किसका, ज्वाइनिंग डेट का और करंट डेट का। यानी कि करंट डेट यानी कि आज करंट डेट यानी कि
12 मंथ, बेसिकली हम मंथ लेके आ रहे हैं तो मंथ की बात करते हैं। 12 मंथ है 2024, 12 2024 और 2 2013 के बीच में कितने मंथ्स का डिफरेंस है? 142, यानी 142 मंथ का डिफरेंस है। ऐसे अगर हम किसी कम में देखें तो देखो, इसमें देखो 3/22, 3/22, ठीक है, 3/22 से लेके 12/24 तक। तो आप इसको कैलकुलेट करना, 12/22 से लेके 12/22, 12/23 और 12/23 से लेके 12/24, तो 12/12/24 ये हो गए, और 24 होने के बाद और 9 मंथ ये हो गए हैं, क्योंकि 3 मंथ ये पूरा हो गया, फिर उसके बाद इस 9 मंथ इसकी रह गए, तो ये 9 मंथ का हमारा जो है ये 33 हमारे मंथ्स का जो है डिफरेंस आ जाता है। तो ये हमारे थे फर्स्ट 5 क्वेश्चन ऑफ सेट 3। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अपने नेक्स्ट सेट 3 के ही नेक्स्ट पे। तो ये हमारे नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं। अब मैं आपको एक एक करके ये भी सोल्व करता हूँ। अगर वीडियो यहाँ तक आप देख चुके हैं तो वीडियो में आगे भी बने रहिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करते रहिए, लाइक करते रहिए वीडियो को, कमेंट भी करते रहिए कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, ताकि हम आपके लिए और ऐसी वीडियोज लाते रहेंगे, लाएंगे हम, फिर भी आप लाइक शेयर कर दीजिए। और मैं आपको बता दूंगा कि यूट्यूब की, और तो चलिए हम ज़्यादा बहस नहीं करते, ज़्यादा बात नहीं करते, हम अपने करंट अपने क्वेश्चंस पे ही रहते हैं। तो हमारा 26 क्वेश्चन आज के वीडियो, हमारी आज की सेट का, हमारी सीरीज का हमारा 26 क्वेश्चन क्या है? गेट द फर्स्ट नेम एंड द करंट डेट एंड ज्वाइनिंग डेट एंड द डिफरेंस इन बिटवीन इन डेज। डिफरेंस लेके आना, डेज में भी हम मंथ्स का लेके आए, बिटवीन द करंट डेट एंड द ज्वाइनिंग डेट। पहले हमने मंथ का लेके आया आज, अब हमें कौन सा लेके आना है? डेज का लेके आना है, रिमेंबर दैट थिंग। तो सिलेक्ट फर्स्ट नेम, हमारा जो कि कॉलम नेम है, और उसके बाद हमें लेके आना है करंट डेट एज करंट डेट, उसके बाद हमें लेके आनी है ज्वाइनिंग डेट, और उसके बाद हमें लेके आना है, क्या लेके आना है? डेट का डिफरेंस। डेट का डिफरेंस लेके आने के लिए इसमें डिफरेंस फंक्शन है, जो कि है डेट डिफ फंक्शन, जो है कि जो कि हमें सिर्फ डेट का फंक्शन का डिफरेंस निकाल के देगा। तो डेट के डिफरेंस निकालने के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे इस फंक्शन को, जो कि करंट डेट है, और ज्वाइनिंग नहीं आ रहा, तो ऑटो कंप्लीट यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, और एज टोटल डेज फ्रॉम टेबल नेम कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ से, ये किया मैंने कॉपी नेम, ये किया मैंने यहाँ से इंटरफेस, इसको हम करते हैं सिलेक्ट और करते हैं क्वेरी को रन। तो देखिए आप ये डेज का डिफरेंस आ गया, ये आप कैलकुलेट कर लेना, करेक्ट आया गलत या रॉन्ग आया, बट मैं करेक्ट ही आता है, रॉन्ग तो आ ही नहीं सकता। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे रन करते हैं। बेसिकली मैं आपको क्वेरी एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। इसमें क्वेरी में हम क्या कर रहे हैं कि सिलेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट नेम को, फर्स्ट नेम यानी कि हम यहाँ पे जो सिलेक्ट के बाद और फ्रॉम से पहले जो भी कॉलम्स का नेम शो करते हैं, हमें सिर्फ वही वही कॉलम जो है शो होते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि हमें हमारे टेबल के अंदर तो एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, ज्वाइनिंग डेट, डिपार्टमेंट, जेंडर, बहुत सारे जो है कॉलम्स हैं, बट यहाँ पे सिर्फ हम फर्स्ट नेम शो कर रहे हैं, उसमें से करंट डेट हम खुद लेके आ रहे हैं, फिर उसमें से हम ज्वाइनिंग डेट को शो कर रहे हैं, फिर इन दोनों का डिफरेंस हम यहाँ से एज अ टोटल डेज शो कर रहे हैं। डिफरेंस डेज निकालने के लिए डेट डिफरेंस करके एक मेथड या फिर ये कह सकते हैं एक फंक्शन है, जो कि इनबिल्ट है हमारे माई सीक्वल लैंग्वेज के अंदर या सीक्वल सर्वर की लैंग्वेज के अंदर। तो उसका हम यूज़ करके हम यहाँ पे इसको डाटा को डेज का डिफरेंस लेके आए हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि गेट ऑल एम्प्लॉइज डिटेल्स द हुज ज्वाइनिंग ईयर इज 2013। अब हमें सिर्फ वो लेके आने हैं जिनका ज्वाइनिंग ईयर जो है ना 2013 है। 2013 किसका है? एक है रौनक का, और किसी का नहीं है, सिर्फ रौनक ही आना चाहिए हमारे रिजल्ट में। तो हमें ऐसी क्वेरी लिखनी है
हमें ऐसी क्वेरी लिखनी है जिसके अंदर डाटा जो कि हमारे से ज्वाइनिंग ईयर 2013 ही दे, तो 2017 तो हम करेंगे, हम अपनी क्वेरी को करते हैं रन। सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम टेबल नेम वेयर, हमने ईयर निकाला था प्रीवियस क्वेश्चन में, देख रहे हैं हमें प्रीवियस पहले जो हमने पहले फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो हमने किए हैं उसका हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। हम ईयर निकाला था, ईयर निकालने के लिए हमें ज्वाइनिंग डेट का ईयर, ज्वाइनिंग डेट पास की थी और ये हमारा ईयर आ जाएगा। ईयर आने के लिए हमें 2013 वाले लेके आने, हमें 2013 वाले वेयर कंडीशन में डाल देंगे जो कि हमारा फिल्टर क्लाउज है। फिल्टर क्लाउज करके हमें डाटा फिल्टर करके दे देगा। ये देखिए 2013 में सिर्फ हमें रौनक मिला। बेसिकली स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट को जोड़ जोड़ के एक बिग क्वेरी बनती है। तो हम इस वजह से स्टार्टिंग से बेसिक से लेके चल रहे हैं, ताकि बेसिक से हम जब करेंगे तो हमें आगे जब हम बड़े बड़े क्वेश्चन में जो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज करेंगे तो कॉम्प्लेक्स क्वेरी में हमें इशू नहीं होगा। तो हम अपने 29th क्वेश्चन पे आ गए हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इस वीडियो को स्टार्टिंग से देखें, हमारी फर्स्ट वीडियो से देखें, तो ताकि फिर आप सीक्वेंस वाइज देखें, सीक्वेंस वाइज अपलोडेड है, सीक्वेंस वाइज ही देखें ताकि आपको कोई इशू ना हो। अब हम 29 क्वेश्चन करते हैं। गेट ऑल एम्प्लॉयज डिटेल्स हुज ज्वाइनिंग मंथ इज जनवरी। हमें मंथ, अभी हमने डेट का डिफरेंस निकाला था, ईयर निकाला था, फिर हमने उसका मंथ निकाला था। मंथ हमने ये निकाला था टाइम डिफरेंस के उससे, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे कि मंथ हमने निकाला था, यहाँ पे हमने मंथ निकाला था, बेसिकली ये रहा, देखो मंथ निकाला था हमने 22 सेकंड क्वेरी में हमारे, तो हमने मंथ निकाला था। मंथ निकालने अब हमें इसका मंथ का सिंपल क्वेरी जैसे ऊपर क्वेरी लिखी थी हमने वैसे ही करना है। सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल वेयर मंथ, ज्वाइनिंग डेट का मंथ क्या है, इस जनवरी। बेसिकली हमने यहाँ पे नेम से क्या, हमें वहां पे हमें उससे लेके आना था, हम वहां उससे लेके आए थे ईयर, हमने वहां पे जो यूज किया था वो किया था, तो जनवरी का यहाँ से हम 1 कर देंगे। जनवरी से देखिए जनवरी का जो इसका जनवरी था ना उसका आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, जनवरी का आ गया। हम इसकी इस क्वेरी को जैसे हमने जनवरी किया है यहाँ पे, तो जनवरी के हम इस क्वेरी को ऐसे भी कर सकते थे कि हमारा जो इनबिल्ट एक हमें एक वो मिलता है, एक मेथड मिलता है मंथ नेम करके और हम इसको कर देते हैं क्लोज, इसको कर देते हैं बंद। तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि मंथ हमें कैसा रिसीव हो रहा है इसमें। तो इस क्वेरी को एक बार मैं करता हूँ कमेंट, और इस क्वेरी के बाद हम यहाँ लिख देते हैं एक बार सेलेक्ट मंथ एज, मुझे तो खैर पता ही है कैसे रिसीव होगा मैं, बट आपको शो करना भी तो मेरे को ज़रूरी है, तो इस वजह से मैं क्वेरी को रन कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ से हम इस क्वेरी को करते हैं रन, और ये देखते हैं कि मंथ कैसे रिसीव हो रहा है। देखिए जनवरी, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो रहा है। तो हम इस क्वेरी को करते हैं क्लोज, इसको करते हैं अनकमेंट और यहाँ पे लिख देते हैं जनवरी। ये देखिए जनवरी लिखेंगे हम, करेंगे तो ये हमें वही रिजल्ट देगा, यानी कि रौनक 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 नहीं, देखिए मंथ नेम वेयर मंथ नेम ज्वाइनिंग डेट जनवरी, देखो सॉरी रौनक तो उसका आएगा जिसका 2013 था, ये जिसका उसका आया जिसका ज्वाइनिंग डेट जनवरी मंथ था। तो ये दोनों क्वेरी हमने आपको शो कर दी मैंने, दोनों न्यूमेरिकली भी और नेम से भी। हम चलते अपने लास्ट सेकंड क्वेश्चन पे आज की वीडियो के अंदर, और इस सेट का भी। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट सेकंड क्वेश्चन के गेट ऑल एम्प्लॉयज डिटेल्स हुज ज्वाइनिंग डेट इज बिटवीन लेके आना, यानी कि 1/1/2013 और 1/12/2013, यानी कि एक साल 2013 के अंदर कितनी कितनी रही, तो बिटवीन लेके आनी है इन दोनों डेट्स के बीच में। तो हम करेंगे सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल टेबल वेयर ज्वाइनिंग डेट बिटवीन क्लाउज का हम यूज करेंगे बिटवीन, और मेंशन करेंगे यहाँ पे ये दोनों डेट्स को, यहाँ से कॉपी करके इसको कर देता हूँ पेस्ट, सेम एज इट इज एंड ये डेट, हम इस क्वेरी को करते हैं सिलेक्ट, करते हैं रन। तो ये देखो हमेरे पास सिर्फ एक ही ऐसी है जो रौनक, जो कि हमारी देखिए
2013 में सिर्फ एक ही है, तो एक ही डाटा आएगा, तो एक ही डाटा आया। तो दैट्स द, ये हमारी बिटवीन क्लाउज और एंड क्लाउज और वेयर क्लाउज का कॉम्बिनेशन करके एक एंट्री बनेगी। एक एंट्री काफ़ी अच्छी है, एंट्री को देखना, सोचना, समझना। अगर आप बिगिनर हैं, बिगिनर और पहली बार बिगिनर हैं, तो आपको ये कॉपी क्वेरी थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो सकती है, बट अगर आप थोड़ा सा लेवल अप कर रखा है तो हाँ, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारे लास्ट क्वेश्चन जो है, हमने बिटवीन ऑपरेटर का यूज़ किया, जो कि फिल्टर करता है रेंज को, जो कि ज्वाइनिंग डेट फॉल करती है इस बिटवीन रेंज के अंदर, इस रेंज के अंदर जो कि, तो इस वजह से हमें बिटवीन की रेंज निकालनी थी। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का, गेट द काउंट ऑफ एम्प्लॉयज इन द एम्प्लॉय डिटेल टेबल। काउंट निकालना हमें कि हमारे नंबर ऑफ रोज कितने हैं एम्प्लॉय डिटेल टेबल के अंदर में। तो हमारी क्वेरी बनेगी सिलेक्ट काउंट फंक्शन स्टार, जो कि सब कुछ, एज टोटल एम्प्लॉयज फ्रॉम, और ये टेबल कॉपी पेस्ट। अब इसको करते हैं सिलेक्ट। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसको करते हैं रन। देखिए 12 है, हम आपको दिखा देते हैं एम्प्लॉय आईडी भी 12। तो 12 नंबर ऑफ रोज थे, 12 नंबर क्वेश्चन थी। तो आज इसी वीडियो के साथ हमारी जो है, हमारा जो है सेट 3 माई सीक्वल एंड सीक्वल सर्वर इंटरव्यू के रिलेटेड क्वेश्चंस की सेट 3 कंप्लीट होता है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, हमारे क्वेश्चन आपको समझ में आया, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा, हमारे क्वेश्चंस अच्छे लगे, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, बहुत ज़रूरी है। और वीडियो को कमेंट ज़रूर करते जाए अपने फ्रेंड्स जो कि डाटा एस्पिरेंट्स हैं, जो कि डाटा एनालिस्ट जो कि सीखना चाहते हैं, डाटा एनालिस्ट सीखना चाहते हैं, डाटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, या फिर बिजनेस एनालिस्ट हैं, उनको अपना क्वेरी का लेवल इंक्रीज़ करना, क्वेरी सॉल्विंग की प्रॉब्लम को इंक्रीज़ करना, तो हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर शेयर कीजिए। हमारी प्लेलिस्ट को मैं आपको बता देता हूँ, जैसे न्यूज यूट्यूबर, देखो ये हमारा ये चैनल है, ये हमारा चैनल है, देखिए ये फारूक मोहम्मद करके हमारा चैनल है। और इस वीडियो की ये देखिए हमारी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट को जो है यहाँ से बुकमार्क कर लीजिए, यहाँ से सेव कर लीजिए, ताकि हमारी जो वीडियोस आपको ऊपर कंटिन्यूसली मिलते रहे, एक सीरीज़ के अकॉर्डिंग ही चलती रहे। जैसे देखिए हमारा हमने सीरीज़ भी की कर, तो मैं इसको, ये अप एंड डाउन है, तो मैं इसको सीरीज़ भी कर दूंगा, डेट चेंज हो जाएगी, कोई बात नहीं, 1 बाय 1 हो जाएगा, मैं कर दूंगा इसको। तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।